नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET 2023 में DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीटें कितनी हैं सभी पीजी कोर्सेज में और सभी यूजी कोर्सेज में। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी एनालिटिकल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको एकदम डिटेल बताऊंगा सभी यूजी और सभी पीजी कोर्सेज में अलग अलग जगहों पर किस सब्जेक्ट में किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको सीयूईटी की सारी अपडेट समय पर और सही अपडेट्स पहुंचाते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि स्टडी कैपिटल अब एक ऐसा चैनल बन चुका है जिसको लगातार लोग कॉपी कर रहे हैं। यानी कोई हमारे समय को कॉपी कर लेता है कि मैं जब वीडियो डालता हूं उसके सीधा 1 घंटे बाद आप वीडियो डाल देते हैं। कुछ लोग मेरे कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम रिसर्च करके आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को खूब खंगालते हैं, उस पर टाइम देते हैं, वहां से रिसर्च लाते हैं। कुछ लोग मेरे वीडियो पर ही रिसर्च करके अपना वीडियो बना ले रहे हैं। अब तो कुछ ऐसे आ गए हैं जिसको मैं अब स्ट्राइक भी मारने वाला हूं कि हमारे थंबनेल को यूज कर दे रहे हैं, वो भी मेरे फोटो के साथ। खैर, ये थोड़ी सी अच्छी बात भी है कि हो सकता है प्रगति हो रही है स्टडी कैपिटल की, इसलिए ऐसे लोग कॉपी कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं आप सभी के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स पर मैंने आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन को मैं अच्छे से समझाने जा रहा हूं। शुरू करते हैं सीयूईटी पीजी से। और आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी की तुलना में बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा आपको पता ही है कि लंबा जाएगा अलग अलग कोर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। बात करेंगे एमए इंग्लिश के सीट्स पर। मैं आपको बता दूं कि एमए इंग्लिश में सबसे पहले 2 प्रकार की सीट्स हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। या फिर किसी भी कोर्स में 2 प्रकार की सीट होंगी पीजी में। एक तो हो जाता है कैटेगरी 1 जो सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी और यूनिवर्सिटी से आते हैं, और एक होती है कैटेगरी 2 जो कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो दोनों सीटों का डिवीजन अलग अलग तरीके से है। सारे कॉलेजेस की भी लिस्ट दी हुई है, मेन कैंपस का भी लिखा हुआ है। मैं आपको मेन कैंपस का पढ़ के बता रहा हूं, बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। तो बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में नॉर्थ कैंपस की जो 39 सीट्स हैं अनरिजर्व के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए। एससी में 14, एसटी में 7, ओबीसी में 26, ईडब्ल्यूएस में 10। उसी प्रकार कैटेगरी 2 में यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए तो 39 सीटें जनरल की, 15 एससी, एसटी का 7, ओबीसी 26, ईडब्ल्यूएस 10। और बाकी आपकी स्क्रीन पर इसमें देखिए दौलत राम, देशबंधु, दयाल सिंह, गार्गी, हंसराज, हिंदू कॉलेज, जितनी भी सीटें हैं वो सारी सीटें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो सभी आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं अगले सब्जेक्ट पर। एमए फ्रेंच तो बहुत कम लोगों का होगा, इसलिए मैं एमए फ्रेंच ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बात करता हूं एमए इंग्लिश पर। यहाँ पर एमए इंग्लिश पर अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में अगर बात कर लें 58 सीटें अनरिजर्व में यानी जनरल के लिए, एससी में 22, एसटी में 11, ओबीसी में 39, ईडब्ल्यूएस में 15। फिर कैटेगरी 2 यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए तो वो है 59 अनरिजर्व में, 21 एससी में, एसटी में 11 और 39 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 14। लगभग बराबर सीटें अदर स्टूडेंट्स के लिए भी और लगभग बराबर सीटें दिल्ली वालों के लिए भी हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए। बाकी कॉलेजेस की ये जो सीटें हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये जैसे आपका हो गया हिंदू कॉलेज जो कि द बेस्ट कॉलेज है आप सभी के हिंदी के लिए, जिसमें 4 सीटें रिजर्व में, बाकी कैटेगरीज में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बाकी और सीटों पर देख लेते हैं अदर सब्जेक्ट्स के। हाँ देखिए, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं धीरे धीरे चलता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ये एमए हिंदी की सीटें हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पेज, अब ये फर्स्ट पेज का कुछ पार्ट वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पेज का सेकंड पेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदर सब्जेक्ट पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसलिए इसमें टाइम काफी लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से भी चलने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बाकी ये देखिए लाइब्रेरी साइंस में जिसको एडमिशन लेना हो तो उसमें 31 सीटें अनरिजर्व की है। इसी प्रकार से कैटेगरी की सीटें आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। और लाइब्रेरी साइंस में कैटेगरी 2 में कोई भी सीट नहीं है, क्योंकि यूजी तो होता नहीं है लाइब्रेरी साइंस का, सीधा पीजी हो रहा है, इसलिए सिर्फ कैटेगरी 1 की सीटें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक पे। लिंग्विस्टिक में आप देख लीजिए 27 सीटें अनरिजर्व, 10 एससी, इस तरीके से सीटें हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्शियन का डिस्कस करना नहीं है, पंजाबी का भी करना नहीं है, जिनका हो वो देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कम बच्चे इसमें हैं, इसलिए मैं ज्यादा उस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ। एमए संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो एमए संस्कृत में देख लीजिए कैटेगरी 1 में मेन कैंपस नॉर्थ कैंपस की जो सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की वो 49 अनरिजर्व है, एससी 16 है, एसटी 7 है, ओबीसी 29 है, ईडब्ल्यूएस 6 है। उसी प्रकार कैटेगरी 2 में 50, 16, 7, 29 और 6। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको काउंसलिंग में काफी हेल्प करेगा कि मैं किस कॉलेज की काउंसलिंग को पहले रखूं, क्या करूं, ये सारी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तमिल है, उर्दू है, उर्दू की भी सीट आप लोग देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में 23 अनरिजर्व है, उसी रेशियो में आपका बाकी कैटेगरीज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए उर्दू के लिए। चलिए और आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ पर हम लोगों ने आर्ट्स फैकल्टी की जो सीटें थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए आप इन सीट्स पर जो आपके सोशल साइंस की है। सोशल साइंस में आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की सीट देख लीजिए, जो कि मेन कैंपस की ही सीट है। उसमें आपकी 59 सीटें अनरिजर्व में, और इसी रेशियो में 21 एससी में, एसटी में 11, ओबीसी में 39, ईडब्ल्यूएस में 15। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ज्योग्राफी में देख लीजिए 19 सीटें हैं मेन कैंपस की, अनरिजर्व में एससी में 7, एसटी में 14, 4, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 5। उसी प्रकार कैटेगरी 2 में 19, 7, 4, 13, 5 ये सीट्स हो गई आपकी। अब कौन सा ये सब्जेक्ट है आप देख लीजिए, तो ये है आपके एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री मेन कैंपस के साथ साथ बाकी कॉलेजेज में भी है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस डिपार्टमेंट की सीट जो है वो 27 अनरिजर्व है, 8 एससी है, 5 एसटी है, ओबीसी 18 है, ईडब्ल्यूएस 5 है। कैटेगरी 2 में 28, 10, 6, 8, 7 कैटेगरी ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विजिबिलिटी बढ़ा करके। बाकी कॉलेजेज की जो सीटें हैं वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट जो है ओवर सीट्स देखिए, जितनी टोटल सीट्स हैं 110 सीट हो जा रही है, और यहाँ पर 107 सीट। इस तरीके से ये रेशियो बना हुआ है। कैंप जितनी भी पीजी के कॉलेज क्लासेज हैं वो मेन कैंपस में ही चलता है जनरली, लेकिन कुछ कॉलेज की भी सीटें होती हैं, इसलिए इसमें लिखा गया है। बाकी क्लासेज आपको सारी सेम मिलेगी, क्लासेज में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में देख लीजिए ओवरऑल कितनी सीटें हैं, तो 22 सीट यहाँ पर हो जा रही है, 9 सीट, 5 सीट, 14 सीट, इस तरीके से कैटेगरी है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लीजिए। ओवरऑल सीट्स की बात करेंगे तो इसमें भी लगभग टोटल 100 सीटें हो जा रही हैं। अनरिजर्व की एससी में आपकी 37 हो जा रही है, एसटी में 18 हो जा रही हैं, ओबीसी में 66 हो जा रही हैं, ईडब्ल्यूएस में 25 हो जा रही हैं। पूरे कॉलेजेस मिलाकर के ये टोटल है, और ऊपर जो था वो डिपार्टमेंट ऑफ कैंपस के मेन कैंपस का था। चलिए अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी देख लीजिए 38 मेन कैंपस में, बाकी इसी तरीके से कैटेगरी की सीटें हैं। अनरिजर्व का मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। टोटल सीट्स की बात करूं तो इसमें भी टोटल सीट जनरल की 156 है, 58 है एससी की, 29 है एसटी की, 104 है ओबीसी की, और 38 है आपके ईडब्ल्यूएस की। मैं बार बार बता रहा हूँ सेकंड कैटेगरी में इसलिए नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो कैटेगरी सेकंड भी देख लें अपना, क्योंकि उनके लिए इस सीट में भी ऑप्शन है, उस सीट में भी ऑप्शन है। ठीक, साइकोलॉजी पर आ जाते हैं। साइकोलॉजी पे देख लीजिए डिपार्टमेंट में 14 सीटें जनरल की हैं, एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 4। इसी प्रकार से कैटेगरी 2 में भी सीट है। 27 सीट टोटल हो जा रही है इसकी जनरल में, 10 हो जा रही है एससी में, 5 हो जा रही है एसटी में, और ओबीसी हो जा रही है 19, ईडब्ल्यूएस हो जा रहा है 8, और कैटेगरी 2 में भी लगभग बराबर सीटें ही हैं। चलिए अप्लाइड साइकोलॉजी का भी है, तो इसमें 8-10 सीटें हैं, देख लीजिए आप लोग। 8 है आपका अनरिजर्व में, बाकी टोटल हमको लगता है अगर कुल सीट मिला देंगे 8 से 14, 14 5 14 6 आपका 20 सीटें आपकी हो जा रही हैं बिना दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए, 20 हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए। सोशल वर्क में भी उसी प्रकार से देख लीजिए कि 44 सीट अनरिजर्व में है, और एससी में आपका 8 है, 16 है, एसटी में आपका 8 है, ओबीसी में 29 है, ईडब्ल्यूएस में 11 है। चलिए और नीचे चलते हैं, सोशियोलॉजी देख लेते हैं। सोशियोलॉजी में देख लीजिए 23, 8, 4, 14, 5, और उधर कैटेगरी 2 वाले हो गए। जर्नलिज्म की सीटें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसलिए बताते चलो आप। अब आ जाइए फैकल्टी ऑफ साइंस में। फैकल्टी ऑफ साइंस में मैं आपको ये देखिए एंथ्रोपोलॉजी, अब मैं आपको पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, यूजी वालों का भी बताना है मुझे। एमएससी एंथ्रोपोलॉजी का ये सीट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए अब एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। आपको मैं ऊपर ही समझा चुका हूं कि यहाँ यूआर का मतलब जनरल हो गया, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा। कैटेगरी 1 जो है वो सिर्फ आपके बाहरी बच्चों के लिए यानी सबके लिए है, कैटेगरी 2 सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। ये पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो बॉटनी वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब अपना। ये बॉटनी की सीट्स हैं, डिपार्टमेंट में 11 सीटें जनरल की हैं, इसी प्रकार से हंसराज सारे में 2-3 सीटें करके हैं। टोटल 22 सीट है जनरल की, और एससी की 8 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 12 है, और ईडब्ल्यूएस की 4 है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री वाले आ जाएं, केमिस्ट्री वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये केमिस्ट्री की सीट्स हैं। अब मैं जब बोल रहा हूँ तभी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये ना हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट का बोलूँ किसी का और का ले लें। ये केमिस्ट्री का हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज वाले, अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लें और आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया ये जियोलॉजी की सीटें हैं। जियोलॉजी की सीट का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ मेन स्ट्रीम कोर्सेज और भी अगर बचे हैं तो उसको भी मैं कवर कर दूं जल्दी से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिजिक्स वाले स्क्रीनशॉट ले लें, ये फिजिक्स की सीट्स हैं। चलिए जूलॉजी, ठीक, ये जूलॉजी वाले स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए, ये जूलॉजी की सीट्स हो गई। फिजियोथेरेपी का भी सीट है, देखिए फिजियोथेरेपी एक इंस्टीट्यूट है,
वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आपका क्या कहते हैं कि अफिलिएटेड है, उसमें फिजियोथेरेपी की भी कुछ सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, चलिए मैथमेटिकल साइंस का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंप्यूटर साइंस वाली सीट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स। चलिए एमएससी मैथ्स, जिनका भी एमएससी मैथ्स है वो ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरी उनकी सीट्स हैं एमएससी मैथ्स की। नेक्स्ट पेज पर भी अभी है, ये भी एमएससी मैथ का, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एमएमएससी स्टैट्स, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एमएमएससी स्टैट्स वाले। ओके चलो, अगर कोई भी आपको इशू आएगा या फिर कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लगभग हम लोग जो है ये अब अप्लाइड साइंस के कुछ कोर्सेज हैं, ये बहुत कम बच्चे होंगे इसलिए मैं इसका स्क्रीन पूरा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी होती है एक ही में, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ। बाकी कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछिएगा हमसे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये आपका हो गया फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पर आ जाइए। चलिए एमकॉम की सीटें, एमकॉम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया आपके एमकॉम की सीटें हैं अलग अलग कॉलेजेज में, चाहे वो श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स हो, हंसराज हो, रामजस हो, सबकी सीट्स आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये भी एमकॉम की सीट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो आगे बढ़ता हूँ, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब वो आ जाए, अपना दिमाग लगाएं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले किसका है भाई, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन का है, ठीक, जिसमें डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये बहुत कम बच्चों का होगा, जो डिसेबल वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख लें। अब मैं चलता हूँ मेन स्ट्रीम वालों पर, बैचलर ऑफ एजुकेशन। चलिए आ जाइए, ये मेन स्ट्रीम वाले जो हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें डिटेल दे रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, सीट्स पर आ जाते हैं। चलिए ये देखिए सीट्स जो है इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है बीएड वाले, जरा ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, साथ ही साथ कॉलेजेस की भी सीट्स है। यहाँ कॉलेज लिख दिया, यहाँ देखिए लेडी इरवन में सिर्फ होम साइंस का बीएड है, बाकी यहाँ पर साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस, कॉमर्स सारी सीट्स लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई इशू आएगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट जिसके सामने जो लिखा है वही आपकी सीट है, और सारे कॉलेज का भी दिया हुआ, टोटल सीट भी कितना है उसका भी एक रेशियो दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एमएड की सीट्स पर आ जाइए, तो ये एमएड की सीट्स हैं, एमएड की सीट भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ता हूँ, लॉ वाले जितने भी लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं यानी एलएलबी वाले, वो लोग आ जाए तो देख लीजिए एलएलबी की सीट्स कितनी है। मेन कैंपस में जो सीट्स हैं और वो सारी सीट्स आप देख लीजिए। ये मेन कैंपस की सीट हो गई 390, और इसके बाद लॉ सेंटर 1 LC1 की भी सीट है 390, LC2 की भी सीट है 390, टोटल 1170 सिर्फ अनरिजर्व की सीट हो जा रही है। बीएचयू वगैरह की तुलना में यहाँ की लॉ की सीट काफी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि बीएचयू में लगभग 300 में सारी सीटें सिमट जाती हैं सारे कैटेगरी की। यहाँ पर आप देख लीजिए 1170 आपकी सिर्फ जनरल की सीट है, एससी की 433, एसटी की 216, ओबीसी 780, ईडब्ल्यूएस 289। तो इस तरीके से सीट्स का रेशियो काफी अधिक है एलएलबी वगैरह का। एलएलएम वाले हैं तो वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे बढ़ता हूँ, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक वगैरह का बच गया, ये बहुत कम लोग होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ यूजी कोर्सेज पर। तो अभी तक जितना मैंने पीजी कोर्स का बात किया, अगर पीजी वाले स्टूडेंट देख लिए इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों वगैरह को, बता दीजिए कि इसमें पीजी का पूरा सीट बताया गया है। अब अगला जो हम पॉइंट बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं यूजी वालों पर। तब तक पीजी वाले अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। यूजी वाले आ जाए, यूजी वालों में भी देखिए जो आपकी सीट्स हैं वो ऑनर्स के अकॉर्डिंग सीट्स दी हुई है। अब बीएचयू वगैरह में इस तरीके से सीट अभी नहीं आपको बताया जाता, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत प्रॉपर ढंग से अपना सीट बता चुका है। बीए ऑनर्स इंग्लिश में अब देखिए आप किस तरीके से सीट डिवाइड है, थोड़ा सा समझा देता हूं, और उसके बाद मैं सिर्फ आपको वही कहूंगा जैसे पीजी में कह रहा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉलेज का नाम दिया है, कैटेगरी में यूआर में यानी अनरिजर्व यानी जनरल में कितनी सीट है, ओबीसी एनसीएल में कितनी सीट है, एससी में कितनी सीट है, एसटी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ठीक। उसके बाद सिख क्रिश्चियन पीडब्ल्यूबीडी वाला जो रेशियो है उसका भी दिया हुआ है। अब आपको जो ऑनर्स लेना हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको देख लीजिए कि बीए इंग्लिश ऑनर्स हो गया, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिए आप किस कैटेगरी में है, किस कॉलेज में जाना चाहते हैं सबसे पहले, और उसमें कितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से आप अपना जो कॉम्बिनेशन है वो देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश वाले बीए ऑनर्स वाले ले सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ने दीजिए। अब मुझे आगे बढ़ने में एक और पेज अभी इंग्लिश का आप देख सकते हैं टोटल कितने कॉलेजेज में, तो टोटल 48 इवनिंग कॉलेज वगैरह लेकर के 48 कॉलेजेज में बीए ऑनर्स इंग्लिश है, और वो सीट का पूरा रेशियो दिया हुआ है। लगभग सारे कॉलेज में 20+ सीटें ही हैं अनरिजर्व के लिए, और टोटल सीटें मुझे लगता है कि अगर कहूं तो मैं लगभग 50-50 सीटें हो जा रही हैं ओवरऑल टोटल, अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो 50 से ज़्यादा ही हो रही है, कम तो नहीं हो रहा है। अब ये जर्मन वगैरह की सीट है वो भी देख लीजिए, क्योंकि बीए फ्रेंच वगैरह जिनको करना हो देख लीजिए उनके लिए भी सीट्स कितनी है। तो आपकी लगभग मुझे लगता है कि 19
और 13, 7, 4, 6, लगभग 40 प्लस सीटें इसमें भी हो जा रही हैं, 40 से ज्यादा ही, 50 करीब सीटें पहुंच जा रही हैं। फ्रेंच वगैरह में भी है, लेकिन सिर्फ मेन कैंपस में, किसी कॉलेज का नहीं सीट है। उसी प्रकार से आपका डिपार्टमेंट हो गया जर्मन का, ये भी सीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको बीए ऑनर्स हिंदी करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बीए ऑनर्स हिंदी वाले, तो उनका भी कॉलेज का प्रॉपर सीट दिया हुआ है, जितना इंग्लिश का था लगभग उतना ही है। टोटल कॉलेजेस की अगर मैं संख्या बता दूं तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, तब मैं बताऊं। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें, 33 तक यहाँ तक हो गया। फिर 33 से आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो फिर यहाँ से सत्यवती के बाद यहाँ तक, इसमें भी लगभग 48 कॉलेजेज में आपकी बीए हिंदी की सीट्स हैं। चलिए, इटालियन तो कम ही लोगों को लेना होगा, जो इटालियन वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। पर्सियन भी कम ही लोगों को लेना होगा, तो पर्सियन वाले भी जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा उस पर बताने की जरूरत नहीं है। पंजाबी जिनको लेना हो वो भी अपना स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर। ठीक, संस्कृत वाले आ जाएं। अब देख लीजिए भाई, संस्कृत वालों की ये सीट्स हैं, संस्कृत वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भारतीय कॉलेज से शुरू होता है, शिवाजी। अच्छा देखिए, जहां पर डब्ल्यू लिखा हुआ है, आप लोगों को पता है ना, जहां डब्ल्यू लिखा हुआ है यानी इसका मतलब है वुमेन, यानी वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, और वहां सिर्फ गर्ल्स के लिए सीटें हैं। इस चीज का आप लोग खास ख्याल रखिएगा। चलो, संस्कृत वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ता हूं। अब हो गया यहाँ पे 30 कॉलेजेज हैं आपके संस्कृत के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पेनिश वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उर्दू से अगर आपको करना है तो उर्दू वाले भी अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उर्दू वालों के लिए बता रहा हूँ, ये उर्दू का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 कॉलेजेस हैं। चलो, ये हमने देख लिया। अब आ जाओ सोशल साइंस पर, वो हो गया आपका कौन सा, आर्ट्स फैकल्टी वाला। अब देख लो सोशल साइंस, तो सबसे पहले क्या है, तो वो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम जैसे आर्ट्स में था वही सीन है आपका। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और इधर कॉलेजेस की लिस्ट। आप अपना कैटेगरी देखिए, कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, सीट्स देखिए। चलिए, ये मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बी ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए देख लीजिए, वो अप्लाइड साइकोलॉजी था और ये साइकोलॉजी है। तो 12 कॉलेजेस में साइकोलॉजी है, आर्यभट्ट से शुरू हो रहा है, जाकिर हुसैन तक हम लोग आ रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़ता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी बीए इकोनॉमिक्स अगर करना है तो उसके लिए कितनी सीटें हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आर्यभट्ट से शुरू हो रहा है, और आप लक्ष्मीबाई कॉलेज तक ले लीजिए, 19 तक ले लीजिए। उसके बाद फिर आपका नीचे मैं बता देता हूँ। ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक, चलो, इकोनॉमिक्स का कहाँ तक बताया था, 18-19 तक हो गया था। यहाँ टोटल 40 कॉलेजेज हैं बीए इकोनॉमिक्स अगर आपको करना है। कैटेगरी सारा आपको क्लियर है, कहाँ पर किसका लिखा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिएगा। बीए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आ जाइए, ये ज्योग्राफी की सीटें हैं। ये जितनी भी सीटें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज्योग्राफी वाला स्क्रीनशॉट ले लें, अदिति महाविद्यालय से लेकर के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज तक। चलिए, बीएड हिंदी पत्रकारिता, बीए हिंदी पत्रकारिता अगर आपको करना है, 4 कॉलेजेज हैं, नंबर ऑफ सीट्स आपके स्क्रीन पर। बीए हिस्ट्री, हिस्ट्री बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेमस भी है। तो अगर आपको करना है तो ये आपके कॉलेजेस की लिस्ट हो गई, ये कैटेगरी हो गया और नंबर ऑफ सीट्स हो गई। इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वीडियो पॉज करके ले लिया करिए। ये हो गए, और भी सीटें हैं, टोटल 45 कॉलेजेज हैं बीए हिस्ट्री के लिए। और आगे बढ़ते हैं। ये सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी, अच्छा ये प्रोग्राम वाली सीटें हैं। अगर बीएड, अच्छा ऑनर्स ही है आपका, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से अगर करना है, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस पर स्पेसिफिक जो बीए होता है वो अगर करना है तो उसकी नंबर ऑफ सीटें हैं। ठीक, बीए जर्नलिज्म, ये पत्रकारिता से अगर आपको बीए करना है तो टोटल 7 कॉलेजेज हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये इंटीग्रेटेड भी आ गया, इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म, यानी आपका जो बीए और प्लस उसके आगे का भी जो पीजी यूजी दोनों एक साथ हो जाएगा इसमें, वो आपका है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में है, जिसकी सीटें कितनी हैं वो आप देख सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी चीज़ें ये सीयूईटी के तहत ही हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि सीयूईटी में आपका एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, उसके आधार पर आपका पत्रकारिता में एडमिशन हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिलोसफी का, जिनको फिलोसफी करना है बी ऑनर्स, वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, बी ऑनर्स फिलोसफी की ये भी सीटें हैं, टोटल 16 कॉलेजेज हैं। पॉलिटिकल साइंस, जिनको पॉलिटिकल साइंस करना हो वो स्क्रीनशॉट लेना शुरू करिए। आपकी ये सीटें हैं पॉलिटिकल साइंस, मुझे लगता है कि लगभग एक कॉलेज में लगभग 80-80 सीटें हैं सोशल साइंस की। देखिए, यहाँ करोड़ीमल तक हो गया, करोड़ीमल से और नीचे आइए, ये 18 से लेकर के 46 तक का स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए। ये लेडी श्री राम से लेकर के जाकिर हुसैन तक, और देख लीजिए किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। अब चूंकि इतना ज़्यादा कॉलेज है, इतना ज़्यादा सीट है, अगर 48 का मैं नाम लेता चलूंगा एक ही सब्जेक्ट में मेरा पूरा वीडियो चला जाता, इसलिए मैं आप सभी का समय कम जाए और आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो सब्जेक्ट देखना है उसी का आप देख सकें, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी का और हो गया। चलिए, ये हो गया सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए, अब बीए प्रोग्राम जिनको करना हो, बीए प्रोग्राम वाले जो ऑनर्स पेपर नहीं है, तो बीए प्रोग्राम के लिए ये सीट्स हैं।
नंबर ऑफ सीट्स का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये है बीए प्रोग्राम जिन्होंने भरा है उनके लिए। ये 30 सीटें हो गई पीजीडीएवी तक, और भी सीटें हैं। फिर पीजीडीएवी इवनिंग से शुरू होकर जाकिर हुसैन तक टोटल 53 बीए प्रोग्राम है 53 कॉलेजेस में। अब यहाँ पर हम लोग एंथ्रोपोलॉजी वगैरह की सीट्स हैं, साइंस की सीट है, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बीएससी एंथ्रोपोलॉजी की सीट्स हंसराज में है सिर्फ, वो आप देख लीजिए। आगे बढ़िए, ये है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जिसका है वो स्क्रीनशॉट ले लें। बीएससी बॉटनी यानी बीएससी ऑनर्स अगर आपको बॉटनी से करना है तो ये स्क्रीनशॉट फटाफट आप लोग ले लीजिए। ये आपके टोटल 19 कॉलेजेज में बीएससी बॉटनी है ऑनर्स के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीएससी जूलॉजी वाले अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उसका इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये है बीएससी जूलॉजी का। ठीक, आगे आइए। बायोमेडिकल, बायोमेडिकल साइंस का भी बीएससी की सीट जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। बायोकेमिस्ट्री की जो सीट्स हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज कर करके। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आप देख लीजिए। ये सारी सीट्स हैं। पहले ये सारी सीट्स आपको किससे भरी जाती थी, तो मेरिट बेस पर भरी जाती थी। अब ये सारी सीट्स कैसे भरी जाती हैं, तो सीयूईटी से भरी जाती हैं। चलिए, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये देख लीजिए। आचार्य नरेंद्र देव से शुरू होकर के स्वामी श्रद्धानंद तक आ रहा है। टोटल 25 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर साइंस, ये है पॉलीमर साइंस की सीट्स, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे होंगे कि सर मेरा सीट कब दिखेगा, तो ये है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस जिनको पढ़ना है उनकी सीट्स हैं। रामानुजन कॉलेज तक 15 कॉलेजेज हैं और ये सारी सीट्स हैं। और भी कॉलेजेज हैं आपके 5 और कॉलेजेज हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस के ही हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट्स आप ले लीजिए बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस जिसका होगा उस पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ रामानुजन में है। फूड टेक्नोलॉजी की सीट्स कितनी है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गया जियोलॉजी, जियोलॉजी की सीट्स कितनी है तो देख लीजिए, 2 जगह है बस, हंसराज और रामलाल आनंद कॉलेज में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिक्स बीएससी ऑनर्स मैथ्स जिसको करना है वो अपनी सीट देख लीजिए। ये कहाँ तक है, तो आचार्य नरेंद्र देव से लेकर के लेडी श्री राम तक है। सबसे पहले यहाँ तक ले लीजिए, और भी सीट्स हैं। फिर लगभग 42 कॉलेजेज हैं अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है मैथ्स से, तो ये मैथ्स की सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टैट्स जिनको करना हो, स्टैट्स ऑनर्स, तो आप देख लीजिए यहाँ पर बीएससी स्टैट्स, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग ओपन करके पढ़ लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी में आपकी कितनी सीटें हैं तो ये देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। होम साइंस कुछ गर्ल्स के लिए जो रहता है उनकी कितनी सीट्स हैं तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनर्स है ये। फिर बीएससी एक पास भी होता है होम साइंस में, उसमें भी 2 कॉलेजेज में सीटें दिख रही हैं, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे अप्लाइड साइंस के कोर्सेज हैं, तो अगर इसके स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा दोबारा खोल करके अपना ये जो प्रॉस्पेक्टस है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ कि और अगर कोई मेन कोर्स की सीट हो, ये देखिए लाइफ साइंस का है, तो जो लाइफ साइंस वाले हैं वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि अब कहाँ से आप इन सीट्स को चेक कर सकते हो। बीकॉम वाले उससे पहले देख लें बीकॉम की सीट्स कितनी है, तो ये बीकॉम वाले स्टूडेंट्स का हो गया। ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बीकॉम वाले। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, दोबारा ले लीजिएगा। यहाँ तक मैं कहाँ तक आपको कर दूँ, ठीक है 23 तक ले लीजिए, फिर 23 से आगे बढ़ता हूँ। चलिए 23 से आगे बढ़ जाता हूँ, तो यहाँ से फिर 24 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 42 तक का ले लीजिए, पॉज कर लीजिएगा आप लोग बीच में, मैं तेजी से निकल जा रहा हूँ। फिर 43 से लेकर के 55 तक, ठीक हो गया बीकॉम ऑनर्स। अब ये बीकॉम प्रोग्राम वाला भी सीन है यहाँ पर, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यहाँ तक ले लीजिए 39-40 तक, उसके नीचे और भी यहाँ तक ले लीजिए, ठीक। अब बीएमएस आगे बढ़ते हैं। ये तो सारे वोकेशनल कोर्सेज हो गए। तो अभी हम लोगों ने जिस पर बात किया वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की नंबर ऑफ सीट्स। पहले हमने पीजी पर बात किया, नेक्स्ट हमने बात किया क्या, यूजी पर। शायद वीडियो बहुत ही लंबा हो गया और हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया, लेकिन एजुकेशनल वीडियो है तो इसमें मैं इंटरटेनमेंट तो आपके लिए कर नहीं सकता, नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और बहुत सारी सीट्स हैं इसलिए आपको बताना जरूरी था। अब मैंने वो सारी चीजें कहाँ से आपको बताई ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि मैं वीडियो जो है किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद रिसर्च करके लाता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि वहां तक आप कैसे पहुंच सकोगे। तो सीधा खोलना दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है एडमिशन वाला, admission.ud.in ac.in वाला, और आपको जिसका भी सीट देखना हो, अगर यूजी का देखना है तो यूजी एडमिशन पर क्लिक करिएगा, और पीजी का अगर देखना है तो यहाँ पर नीचे आपको जस्ट पीजी एडमिशन भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपको देखना हो जैसे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, जिस पेज से मैं बता रहा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर पेज देख लो,
कहाँ कहाँ मैं चल रहा था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। उन्हीं पेजेस पर आप जाइएगा और वहीं से आप देख सकते हैं कि कितने सीट्स हैं, और भी अच्छे से। वैसे मैंने सारे कोर्स का दिखाया और मैंने बोला कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं 2024 के बैच में, तो हमारे स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या सीयूईटी के लिए यूजी या पीजी जिस भी कोर्स की तैयारी करना हो मैसेज कर दीजिए, या फिर हमारी स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्द आपकी क्लासेस मिलने लगेंगी आपको। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।